तो नाजरीन खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ शकील आलम और आप देख रहे हैं मेरा केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इनसाइडर। आज हम एक नई वीडियो के साथ जो है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें बहुत ही एक दफ़ा फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पीरियोडिक टेबल और जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स शो करते हैं उससे रिलेटेड होगा। तो बगैर ताख़ीर किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि अपने कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो इसका राइट ऑप्शन मैंगनीज़ है। एक ट्रांजिशन मेटल है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये अपने कंपाउंड्स में शो करती है, जो कि +7 तक हो सकती है, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन नॉर्मली जो है ये -2, टिन जो है ये +2, क्रोमियम जो है ये +3। इनकी और भी वेरिएबल स्टेट्स हैं, बट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मैंगनीज़ शो करेगा। और मैंगनीज़ जो है ये वाहिद एलिमेंट है जो कि 1 से लेके 7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ये शो करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा आयन जो है ये मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा? तो याद रखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये बराबर होती है चार्ज डेंसिटी के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इसको बराबर भी नहीं बल्कि मैं इसको लिखूंगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी की। और चार्ज डेंसिटी जो है ये प्रोपोर्शनल होती है चार्ज टू साइज रेशो के। अब जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी, उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना साइज़ कम होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव आयन है या आपके पास अगर एक नेगेटिव आयन है तो इस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं। जैसे कि मैं अगर इसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो ये मैं इसके अराउंड जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। अगर ये हमारा पॉजिटिव आयन है तो इसको वाटर के नेगेटिव आयन क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन है वाटर की, ये इसको इधर से, सिमिलरली ये नेगेटिव इधर से, ये नेगेटिव जो है ये इसको इधर से, ये नेगेटिव जो है इसको इधर से सराउंड कर लेगा। तो जितनी एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में रिलीज होगी, सिमिलरली नेगेटिव को पॉजिटिव आयन जब इर्द गिर्द से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, तो जितनी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगी ये हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। और ये एनर्जी हमारे इस आयन के चार्ज और साइज पे डिपेंड करेगी। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना साइज कम होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम +2 जो है ये सबसे मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा, क्योंकि इसका साइज इन तमाम आयन में सबसे छोटा है और इसका जो है चार्ज सबसे ज़्यादा है, +2 है। कैल्शियम का भी +2 है, लेकिन कैल्शियम इससे साइज में बड़ा है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा Mg+2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है मैंगनीज़ के ऑक्साइड्स का। तो ये बात याद रखिएगा, मैंगनीज़ की जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वैसे वैसे इसका एसिडिक करैक्टर भी कम होता है। जैसे कि मैंगनीज़ ये +7 में है, ये हमारे पास मैंगनीज़ जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +2 में है। तो जैसे जैसे हम लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है एसिडिक करैक्टर भी डिक्रीज होता जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो पीरियोडिक टेबल का कौन सा है? तो पीरियोडिक टेबल में जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो 8th बी ग्रुप है, जो कि बेसिकली 3 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद हो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब ये हमारा जो है ये 3rd बी ग्रुप है, ये 4th बी ग्रुप है, 4th है ये वाला, ये 5th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है, ये 7th है। अब आयरन से लेके निकल तक जो है ये 3 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा 8th बी ग्रुप बनता है। तो बेसिकली ये 3 ग्रुप्स का जो है ये कॉम्बिनेशन है और ये हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। तो राइट ऑप्शन विल बी 8th बी। आगे चलते हैं। अगर हम साइज को जहन में रखें तो फिर हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बीटा। बेरियम जो है ये साइज में मैग्नीशियम से बड़ा होगा। हमें पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जो है ये साइज डिक्रीज होता है। तो
जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज में इजाफा होगा। तो बेरियम और मैग्नीशियम दोनों सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और सेकंड ए में हमें पता है कि सबसे ऊपर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये ट्रेंड जो है वो दुरुस्त मौजूद नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सेट एलिमेंट का ऐसा है जो कि इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी को शो करता है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी की एक्सेप्शनल जो वैल्यूज़ हैं उनमें से ये एक है। तो मैं आपको इसका पूरा जो है वो ट्रेंड लिख देता हूँ। हमारे पास जो सेकंड पीरियड है, अगर मैं उसको लिखूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हमारा सेकंड पीरियड है। अगर मैं इसमें अब ट्रेंड शो करूं, हमारे पास क्या ट्रेंड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का? तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो यह है कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज में कमी आती है। तो हर अगले से अगले एलिमेंट के आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होना चाहिए। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होगी, बट बेरिलियम जो है ये बोरॉन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। यहाँ पे बोरॉन जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, थर्ड ए ग्रुप। फिर बोरॉन की कम होती है कार्बन से, कार्बन की कम होती है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन एक्सेप्शनली ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा सिक्स्थ ए ग्रुप जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। फिर ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम और फ्लोरीन की नियॉन से कम होगी। तो अब हमें जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ये हमें बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन दी गई है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें सबसे कम जो है वो बोरॉन की होगी, फिर उसके बाद बेरिलियम की, और सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन की होगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा। अगर आपको ये ट्रेंड याद है तो आप आसानी से इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए डाउन द ग्रुप क्या होगा? तो ये याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम, अगर मेटल्स हैं, टॉप टू बॉटम अगर वो मेटल्स हैं तो डिक्रीज होगा, अगर वो नॉन मेटल्स हैं तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो बाइंडिंग ऑफ मेटल है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेटल है, ये रोल प्ले करती है, और यहाँ पे जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं ये रोल प्ले करती है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे साइज में इजाफा होगा, जिससे बाइंडिंग में कमी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी में कमी आएगी, वीक फोर्सेस क्रिएट होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। जबकि नॉन मेटल का अगर यही क्वेश्चन नॉन मेटल के लिए सेवंथ ए के लिए होता तो राइट ऑप्शन हमारा इंक्रीज हो जाता, बट यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ए ग्रुप के लिए है, तो राइट ऑप्शन विल बी डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। अगले पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल? तो ये एक मेमोरी से रिलेटेड है। 62 एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो पेश किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करैक्टर है जो कि हमेशा टॉप टू बॉटम बढ़ता है? तो वो मेटेलिक करैक्टर है। ये याद रखिएगा, हमेशा टॉप टू बॉटम जो है वो मेटेलिक करैक्टर, जिस मर्जी ग्रुप में आप मौजूद हों, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और हमेशा ये लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा। तो इसमें एक प्योर ट्रेंड जो है वो पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। खासतौर पे टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग मेटेलिक करैक्टर जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की एक रफ सी डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास एक रफ सी डायग्राम है पीरियोडिक टेबल की। अब इसमें याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्चुअली डिमार्केशन करना चाहता हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कार्बन सिलिकॉन से, और एक स्टेयर क्रिएट होती है। अब इस स्टेयर से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग दिस हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। फिर एक यहाँ से स्टेयर क्रिएट होती है, एक ये आ जाती है। इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और इनके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटोलाइट्स। तो देखिए इसमें हमेशा टॉप टू बॉटम आने पे आपका मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है कि जब आप पीरियड में मूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट पीरियड्स में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पीरियड में मूव करते हुए नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, इनर शेल्स सेम रहेंगे, तो इस वजह से शील्डिंग भी सेम रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी राइट ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ पीरियड में कितने नॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं।
जो हमारे ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं, और सेवंथ ग्रुप जो कि इनकम्प्लीट है इसके अंदर सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। सेवंथ ग्रुप में टोटल 26 एलिमेंट्स मौजूद हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 2 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन जो कि आउटर ट्रांजिशन होंगे, और 14 जो है वो इनर ट्रांजिशन जो कि एक्टिनाइड सीरीज से मौजूद होंगे। तो टोटल इसमें 26 सेवंथ में मौजूद होंगे, लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स इसमें 2 होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ब्लॉक्स की हम डिवीजन करते हैं ये किस बेस पे की जाती है? ये सबशेल की बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसी बेस पे हमारे पास एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक्स जो है वो बन जाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन मौजूद है, याद रखिएगा। जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो हमारे नोबल गैसेज में जो यहाँ पे हीलियम मौजूद होती है ये एस ब्लॉक की मेंबर है, लेकिन ये पी के ऊपर मौजूद होती है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। पीछे मैंने आपको एक मेटल्स नॉन मेटल्स वाला क्वेश्चन बताया, उसमें भी याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन मौजूद होती है, ये नॉन मेटल है लेकिन ये मेटेलिक साइड पे मौजूद होती है। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो शो करेगा? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका ट्रेंड बता दिया है। उस ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में किस एलिमेंट के क्लोजेस्ट होगा? तो हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में रिपीट होती है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 है जो कि एक्चुअली फ्लोरीन होगा, तो वो बिल्कुल सिमिलर होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे एलिमेंट के, जो कि 17 एटॉमिक नंबर वाला होगा, दैट इज क्लोरीन। तो राइट ऑप्शन विल बी 17, दैट इज क्लोरीन। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने जीरो ग्रुप का कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस करवाया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसने जीरो ग्रुप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो रैमसे ने जीरो ग्रुप का, ये बात याद रखिए, यहाँ पे नोबल गैसेज की डिस्कवरी की बात नहीं हो रही, पीरियोडिक टेबल के अंदर जीरो ग्रुप की जो है वो बात हो रही है कि जीरो ग्रुप का कॉन्सेप्ट जब वो किसने हमें दिया, तो वो रैमसे ने दिया। और उसने जीरो ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐड किया था, जो कि बाद में हमारे पास मॉजले के पीरियोडिक टेबल में, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें आ गया। अगले पे चलते हैं। वो एलिमेंट्स जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। बड़ा ही एक्सेप्शनल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ चुका हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट का, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ट्रेंड बताया कि मेटल्स के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट साइज के बढ़ने से डिक्रीज होता है। तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। यहाँ पे कुछ ये ट्रेंड दिखता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो अगर आप इसका ट्रेंड लिखें तो ब्रिलियम सबसे बड़े जो है वो सबसे छोटे साइज का, तो सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। उससे कम किसको शो करना चाहिए? मैग्नीशियम को, बट ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कैल्शियम आ जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम आ जाएगा, फिर उसके बाद बेरियम आ जाएगा, और मैग्नीशियम जो है ये सबसे एंड में आएगा। तो यहाँ पे ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम और स्ट्रोंशियम दिया हुआ है। तो लोएस्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। अब इसकी रीज़न क्या है? मैग्नीशियम के लोएस्ट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को शो करने की रीज़न इसकी लूज हेक्सागोनल पैकिंग है। मैग्नीशियम जो है ये लूज हेक्सागोनल पैकिंग शो करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा इस वजह से, क्योंकि अगर इसमें लूज पैकिंग है तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द हैलाइड्स शो ब्रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर्स? तो याद रखिएगा जितने भी थर्ड ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको आप इंटरमीडिएट हैलाइड भी बोलते हैं, इसको आप क्रॉस्ड लिंक्ड हैलाइड्स भी बोलते हैं, ब्रिज्ड हैलाइड्स भी बोलते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम जो है वो रखे जाते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी बोलते हैं, मैं सारे नाम मेंशन कर देता हूँ। पॉलीमेरिक भी इनको बोलते हैं थर्ड ग्रुप वालों को, ब्रिज्ड हैलाइड्स भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट हैलाइड्स भी बोलते हैं, आयनिक और कोवलेंट के दरमियान में होते हैं। तो ये इनके नाम जो हैं, और हाँ जी यही इसके नाम जो है वो बन जाते हैं। तो अब कैसे इनमें ब्रिज स्ट्रक्चर बनती है मैं वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो इसमें आपके पास इस एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना पेयर डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना पेयर डोनेट कर देगा। क्लोरीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस लिंक जो है वो क्रॉस लिंकेज हो जाएगी। और उससे क्या होगा
एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगी, इंटरमीडिएट हैलाइड बन जाएगा, पॉलीमेरिक हैलाइड बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर थ्रू आउट आगे से आगे एक्सटेंड होती जाएगी, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड ग्रुप का हैलाइड AlCl3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? कैल्शियम का बेसिक होता है, आयरन का बेसिक होता है, कॉपर का बेसिक होता है। जिंक जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करता है। जिंक का अगर ऑक्साइड आप लें, अगर आप इसका बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये सोडियम जिंकेट बना देगा, Na2ZnOH4 अगर आप इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये लेट से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो ये जिंक सल्फेट बना देगा। तो हमें पता है कि ऐसी चीज़ जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ होगा? तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो होगी, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम भी ये डिक्रीज होती है। तो जो हमारे बॉटम पे लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट्स होंगे लाइक सीजियम, ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीजियम की 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि लार्जेस्ट आइन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस अटेन कर लेंगे? तो उसका राइट ऑप्शन फॉस्फोरस होगा जो कि P-3 की शक्ल में 18 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर फिल करते हुए आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। जबकि एल्यूमिनियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पोटाशियम +1 शो करेगा, सल्फर -2 शो करेगा। तो फॉस्फोरस में -3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा बड़ा साइज और नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी फॉस्फोरस चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक एलिमेंट Z है जिसका उसने हमें बोला हुआ है कि जी ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ ये रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर में। तो वो हमारा किस ग्रुप का होगा? तो ये याद रखिएगा, हमारे पास सेकंड ग्रुप है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो नॉर्मली जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं, या हमारे पास अगर ए सब ग्रुप की बात करें तो दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट सेकंड ए के या थर्ड ए के। तो यहाँ पे जो है जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं ये हमारा थर्ड ए का एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है जो कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करेगा। ये एसिड्स के साथ और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NaAlO2 ये कंपाउंड बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरीके से अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस बना देगा। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो थर्ड ए ग्रुप जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अगले जो है वो क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? तो अभी हमने एल्यूमिनियम का डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बोला ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स नॉर्मली एक ट्रेंड शो करते हैं। तो ये तीनों एम्फोटेरिक हैं, तो नन ऑफ दीज विल बी आवर राइट ऑप्शन डेल्टा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CH4 एक कौन सा हाइड्राइड है? तो ना ये एसिडिक है, ना ये बेसिक है, ना ये एम्फोटेरिक है, बल्कि ये एक न्यूट्रल हाइड्राइड है। इसके अंदर ना एसिडिक ना बेसिक, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली फिर न्यूट्रल हाइड्राइड जो है वो बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एटॉमिक रेडियाई जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल पॉइंट है। हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो साइज में कमी आती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पे ये बात सिर्फ जनरल ग्रुप्स के लिए, जिसको आप जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके ऊपर अप्लाई होती है। लेकिन जब हम ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो याद रखिएगा ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो इनर डी में, जैसे अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करूँ तो 3d4s, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ये 3d में फिल हो रहे होते हैं। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन 3d में फिल होंगे तो हमारे इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से हमारे शील्डिंग में इजाफा होगा। तो जब शील्डिंग में इजाफा होगा तो हमें पता है कि शील्डिंग जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को कम करती है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स में कमी आएगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि साइज में जो डिक्रीज है, जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आनी थी, वो अब नहीं आएगी। शुरू में साइज कम होगा, फिर साइज कांस्टेंट हो जाएगा और एंड में साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो इसमें ये राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा चार्ली। तो ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है ट्रांजिशन सीरीज का, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, मैं साथ में वो भी डिस्कस करवा देता हूँ। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स
उनमें तो इससे भी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, उसमें तो n-2 f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, तो क्या वो भी ये ट्रेंड शो करेंगे? तो उनके अंदर ये ट्रेंड नहीं होगा, उनके अंदर नॉर्मल डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, जिसको हम लेंथेनाइड या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो उनके अंदर ऐसा क्यों होगा? उनके अंदर ऐसा होने की वजह उनके एफ सब शेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और पुअर शील्डिंग है। ये बात याद रखिएगा, एफ सब शेल पुअर शील्डिंग शो करता है, डी सब शेल इफेक्टिव शील्डिंग शो करता है। यही वजह है कि ट्रांजिशन सीरीज में ट्रेंड हमारे पास एक्सेप्शनल होगा, लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में हमारा ट्रेंड एक्सेप्शनल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलराइजेबिलिटी जो है वो नेगेटिव आयन की किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी? साइज के ऊपर करेगी। पोलराइजेबिलिटी होती है कि अगर हमारे एक नेगेटिव आयन है तो इसके चार्ज के डिस्पर्स होने की जो एबिलिटी है उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। कोई भी कैटाइन अगर इसके पास मौजूद है तो इसके चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी? साइज पे डिपेंड करेगी, चार्ज की अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी, प्रोटॉन की तादाद पे भी डिपेंड करेगी। जितने इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतना उनका नेगेटिव चार्ज के ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा और इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो फिर नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगी? एक और एक्सेप्शनल पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, क्योंकि साइज में इजाफा होता है, अट्रैक्शन में कमी आती है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड होना चाहिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम होगी। बट यहाँ पे ट्रेंड ऐसे नहीं होगा, बल्कि एक्सेप्शन आ जाएगी, क्लोरीन की ज़्यादा, ब्रोमीन की उससे कम, फ्लोरीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम। तो फ्लोरीन एक्सेप्शनली ब्रोमीन से भी नीचे चला जाएगा। 349 इसकी होगी, 325 इसकी होगी, 322 एंड आई थिंक सो 285। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ होंगी। तो फ्लोरीन जो है ये जिसको सबसे ज़्यादा शो करनी चाहिए थी वो सबसे कम, वो तीसरे नंबर पे चला गया, और क्लोरीन जो है एक्सेप्शनली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा, और पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्रुप शो एबनॉर्मल बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी? कौन सा ग्रुप जो है, मैंने आप लोगों को पीछे ट्रेंड में बता दिया। तीसरा ग्रुप और छठा ग्रुप जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी थर्ड ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन शो करेगा सेकंड पीरियड में? सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सबसे कम शो करेगा? तो नोबल गैसेस जो है ये जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इनको मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली ये जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। तो राइट ऑप्शन इनका जीरो मिनिमम होगा। तो नियॉन विल बी राइट ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का। नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है? तो इसका राइट ऑप्शन है 68। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम, यूट्रियम, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा लैंथेनम और एक्टिनम। 10-10 एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन सीरीज में मौजूद है, इनको हम डी ब्लॉक भी बोलते हैं। 40 एलिमेंट्स इसके हो गए, और इसके नीचे हमारे पास जो दो ट्रांजिशन सीरीज मौजूद हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की शक्ल में, 28 उनके अंदर हो गए। तो टोटल 68 ट्रांजिशन एलिमेंट्स टोटल मौजूद है, जिसमें से 40 जो है आउटर ट्रांजिशन है, 28 जो है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायगोनल बिहेवियर शोन बाय विच पेयर? तो डायगोनल बिहेवियर क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एक जैसा करैक्टर शो करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो एलिमेंट्स डायगोनली प्रेजेंट होते हैं जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, इनके करैक्टर्स में भी क्या होती है? सिमिलैरिटी पाई जाती है। इसको हम डायगोनल बिहेवियर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो डायगोनल बिहेवियर शो करेगा? दैट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर है।